अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी मैंगो फ्रूट कस्टर्ड। इस कस्टर्ड के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मैंगो कस्टर्ड बनाने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद पतला हो जाता है, तो इसका कोई सलूशन बताएं। इसके अलावा इस कस्टर्ड को कम बजट में किस तरह से तैयार किया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए रेसिपी बनाएंगे। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कस्टर्ड बनाने के लिए हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर रेडी करते हैं। तो इसके लिए हम एक कटोरी में 7 टेबलस्पून मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। हम 1 लीटर दूध की रेसिपी बनाएंगे, तो इसमें हम 7 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। इससे कस्टर्ड परफेक्ट बनेगा। चम्मच बहुत ज़्यादा भरकर ऐड मत करें, आपने भी इसी कदर भरकर ऐड करने हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्स करने के लिए दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके एक साइड पर रख देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई में 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। ये हमने फुल फैट पलाई वाला दूध लिया है। आप इसकी जगह डिब्बे वाला दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए हमेशा खुला दूध इस्तेमाल करें जो खालिश और फुल फैट हो। इसकी असल रीज़न ये है कि जब हम इसे पकाते हैं तो ये थिक होने लगता है और इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ने लगता है। अगर दूध खालिश और फुल फैट पलाई वाला होगा तो ही इसका टेस्ट बढ़ेगा। अब इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए तो फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे और दूध का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने दें। इसे अच्छी तरह से हिलाकर इसकी पलाई को मिक्स कर लें। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तो इसमें कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले इसे अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कुछ देर रखने से ये नीचे बैठ जाता है और गुठलियाँ बन सकती हैं। अब दूध में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अगर आप उबलते हुए दूध में कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे तो इसकी फ़ौरन से गुठलियाँ बन सकती हैं। अब इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकने दें ताकि ये थिक हो जाए। इस दौरान आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। कस्टर्ड थिक होने के बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध में हम 100 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। इससे परफेक्ट मीठा होगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी घुल जाए और कस्टर्ड में अगर कच्चापन हो तो वो भी दूर हो जाए। अगर आप इसमें क्रीम ऐड करना चाहते हो तो फिर कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें और चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर क्रीम में पहले से शुगर मौजूद हो तो फिर कस्टर्ड में चीनी की क्वांटिटी कम करने की ज़रूरत नहीं। कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसे हमने कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करने के बाद से अब तक टोटल 6 से 7 मिनट तक पकाया है। कस्टर्ड को आपने 6 से 7 मिनट तक लाजमी पकाना है, ताकि एक तो कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और दूसरी तरफ चीनी का पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि जब हम चीनी ऐड करते हैं तो चीनी घुलने के बाद कस्टर्ड थोड़ा पतला हो जाता है, इसलिए इसे कुछ देर तक पकाना चाहिए। ये इसी कदर थिक होना चाहिए। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़ा थिक हो जाएगा। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसे बाउल में शिफ्ट करके मज़ीद ठंडा करेंगे। अगर आप इसे कम बजट में बनाना चाहते हैं तो क्रीम को स्किप कर दें। क्रीम को स्किप कर देने से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने 200 रुपये का 1 लीटर दूध लिया है। अगर आप इसमें 250 रुपये का एक पैकेट क्रीम का ऐड कर देंगे तो यही कस्टर्ड का एक बाउल 450 रुपये में पड़ेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी और टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने सिर्फ दूध का हिसाब लगाया है। अगर आप बाकी के एक्सपेंसेस ऐड करें तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए क्रीम को स्किप कर दें। अब हम इसे सर्विंग बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा हम इसमें जेली भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हम कम बजट वाली रेसिपी शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने शादियों पर बनाए जाने वाले कस्टर्ड में अक्सर नोटिस किया होगा कि उसमें जेली ऐड नहीं की जाती, क्योंकि ये कलर और पानी छोड़ने लगती हैं। इसकी जगह फ्रूट कॉकटेल ऐड किया जाता है। दोनों की प्राइस तकरीबन एक जैसी है। अगर आपको पसंद है और आपके बजट में मैनेज हो रही है तो आप ऐड कर लें। अगर आप 250 रुपये की क्रीम और 200 रुपये की जेली दोनों की प्राइस को टोटल करें तो 450 रुपये बनते हैं।
اگر 200 روپے کا آپ مزید دودھ ایڈ کر لیں اور باقی کے 250 روپے آپ فروٹ یا فروٹ کوکٹیل اور ڈرائی فروٹس میں ایڈ کر لیں تو آپ کم بجٹ میں بہت سارے افراد کے لیے کسٹرڈ تیار کر سکتے ہیں۔ اب اسے مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج کے برف والے حصے میں رکھیں گے۔ اب ہم فروٹس کٹنگ کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے 2 عدد آم لیے ہیں۔ ہم مینگو فروٹ کسٹرڈ تیار کر رہے ہیں تو اسی لیے ہم صرف مینگوز ایڈ کریں گے۔ 1 لیٹر دودھ کے لیے 2 عدد آم کافی ہیں۔ کسٹرڈ میں آپ نے پکے ہوئے میٹھے آم ایڈ کرنے ہیں۔ اگر یہ کھٹے ہوں گے تو اچھے نہیں لگیں گے۔ ان کے چھلکے ریموو کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کٹنگ کریں گے۔ اب جن لوگوں کا یہ سوال ہے کہ مینگو کسٹرڈ پتلا کیوں ہو جاتا ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مینگو کسٹرڈ پتلا ہو جاتا ہے۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ مینگو کسٹرڈ ہے تو اس میں مینگو گرائنڈ کر کے ان کا پلپ بھی ایڈ کیا جاتا ہے، تبھی یہ مینگو کسٹرڈ کہلائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے مینگو فلیور کا کسٹرڈ تیار کر لیا تو مینگو کا پلپ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسٹرڈ تبھی پتلا ہو جاتا ہے جب آپ اس میں آم کا پلپ تیار کر کے ایڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان میں کافی مقدار میں جوس ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں۔ کسٹرڈ فل ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں فروٹس کٹنگ کر کے مکس بھی کر سکتے ہیں اور اوپر بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یا پھر رفلی طور پر ایڈ کر دیں۔ دونوں طریقے بہترین ہیں، لیکن فروٹس آپ نے سرونگ سے صرف 10 یا 15 منٹ پہلے ایڈ کرنے ہیں۔ کسٹرڈ پتلا ہونے کی دوسری ریزن یہی ہے کہ آپ اس میں کسٹرڈ تیار کرنے کے بعد ساتھ ہی فروٹس ایڈ کر کے رکھ دیتے ہیں اور تقریباً 30 سے 35 منٹ کے بعد فروٹس پانی چھوڑنے لگتے ہیں اور کسٹرڈ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیب اور کیلے کی نسبت آم میں زیادہ جوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مینگو کسٹرڈ جلدی پتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں ایڈ کرنے کے کچھ دیر بعد ہی یہ پانی چھوڑنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تھوڑے سے کٹنگ کیے ہوئے ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے۔ آپ اس سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈیکوریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پہلے سے کسٹرڈ میں بھی مکس کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ کیونکہ یہ کم بجٹ والی ریسپی ہے اس لیے ہم نے اس میں صرف فروٹس اور ڈرائی فروٹس ایڈ کیے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بہت مزیدار بنا ہے۔ اس کی سرونگ 6 افراد کے لیے ہے۔ اگر آپ کو میری بتائی ہوئی تمام ٹپس پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ہیلپ فل ٹپس تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو لیجئے، ماشاءاللہ زبردست اور بہترین مینگو فروٹ کسٹرڈ تیار ہے۔ اسے ہم نے کم بجٹ میں تیار کیا ہے۔ یہ صرف فروٹس اور ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے سے ہی بہت مزیدار بنا ہے۔ اگر آپ ان تمام ٹپس کو فالو کرتے ہوئے ریسپی بنائیں گے تو انشاءاللہ پرفیکٹ بنے گی۔ آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی۔ انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔